कितना बड़ा होता है, और कमरे में लगने वाला दरवाजा बोलो कितना छोटा होता है, और उस दरवाजे में लगने वाला ताला कितना छोटा होता है कि नहीं, और उस ताले में लगने वाली चाबी बोलो उससे भी छोटी होती है। बड़े कमाल की बात है कि उस चाबी को एक तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ घुमाओ तो ताला खुल जाता है। बस घुमाने का चक्कर रहता है, एक तरफ घुमाएंगे तो सजनों वो ताला बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ताला बोलो खुल जाता है। जैसे उस छोटी सी चाबी को ताले के साथ लगाने से, घुमाने से सारे घर की जो वसीयत है वो हमारे मन में, जेब में, पॉकेट में आ जाती है। ठीक इसी तरह इस मन को कंट्रोल करने से, इस मन को भगवान की तरफ ले जाने से, इस मन को गुरुओं की तरफ ले जाने से आपके ऊपर जितनी भी देवताओं की कृपा है वो आपकी जेब में आ जाती है। आप देखते हैं सज्जनों, सिर्फ फर्क रहता है घुमाने का। अगर हम संसार की तरफ ले जाएंगे तो कुसंगत में चले जाएंगे, और गुरुओं के पास आएंगे, गुरुओं की तरफ घुमाएंगे तो महाराज जो भी आपको जीवन में चाहिए वो अपने आप मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता है। किसने घुमाया था काला मान लिया, बताएंगे जरा। मीरा ने घुमाया था, धन्य जाट ने घुमाया था, उसके बाद किसने घुमाया था, नरसिंह भक्त ने, उसके बाद नामदेव ने। इन सब ने इस मन की तार को भगवान की तरफ घुमा दिया, और भगवान ने रात ही रात में नामदेव का महल बना दिया था। आपने कथा के बीच में सुना, बोलिए मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, ये मन ही मिलावे शिव से, और मन ही करत फकीर। मन है, अगर मन को भगवान की तरफ, गुरुओं की तरफ ले जाएंगे तो एक दिन भगवान से मिलन करवा देगा, और महाराज इस मन को संसार की तरफ ले जाएंगे तो फकीर भी बना देगा। बोले भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने कहा कि कहूँ बड़ा मुश्किल है इस मन को कंट्रोल करना, इस मन को काबू करना। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन कौन्तेय, ठीक है कि हवा को किसी के बस में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से भगवान कह रहे गीता के अंदर पढ़ लेना कि इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे रस्सी होती है सज्जनों, रस्सी के द्वारा पत्थर नहीं काटा जा सकता है, ये पक्की बात है, लेकिन जब उस रस्सी को बार बार पत्थर के ऊपर आप घर्षण करेंगे तो एक चिन्ह तो बना देता है कि नहीं बनाता है। बोलो हर हर रस्सी आबत पाट के सिर पर पड़त निशान, रस्सी आवत पाट पे तो सिल पर पड़े निशान, कट अभ्यास के जगमत होत सुजान, जगमत होत सुजान। तो बार बार जब आप गुरु के सत्संग में आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, तो फिर क्या होगा एक दिन जब संत मिलन हो जाए, फिर क्या होगा, त्रिपानी प्रभु गुण गाए। संतों की कृपा बगैर भगवान के हो ही नहीं सकती है। कल की परसों मैंने कहा था, जब बार बार संतों के शरण में आएंगे तब जाकर के आपने 3 दिन से सुना, राम भी उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर शिव करते हैं, और शिव उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर राम करते हैं। तो जब संत मिलन हो जाए,
तेरी बाणी हरि गुण गाए, फिर क्या होगा? तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब नैमा नजर आए, तब इतना समझ लेना प्रभु से अब क्या होगा? प्रभु से अब मिलन होगा। आंखों में फिर क्या होगा? किरण आप जब इस संगीत में रंगीत में पड़ जाएंगे और तार आपकी जुड़ जाएगी, तो एक दिन वो आएगा कि जब आप प्रभु के सामने बैठेंगे तो आपको रोना आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। फिर लिखा है आंखों में आंसू आए, कोई दूजा न मन भाए, मिलने को मन ललचाए। फिर क्या होगा? दिन रात शिव याद आए, तब इतना समझ लेना अब राम से मिलन होगा। अब बोलो राम से, अब श्याम से मिलन होगा। भक्ति में शक्ति है महाराज, जैसी संगत आप करेंगे रंगत वैसी चढ़ती है महाराज, क्योंकि वो साकार भी है निराकार भी है। बीच में आपने सुना था, तो भगवान का रूप कौन सा है? जैसा भक्त चाहता है वैसा है। बता दो कि छोड़ दूं? बोलो बता दो, जोर से बजाओ। पानी का आकार कैसा होता है बताओ फिर आप? पानी का आकार पाइप में आएगा तो गोल गोल, बुरात में डालेंगे तो जैसा बुरात का आकार है वैसा, किसी और बर्तन में डालेंगे तो वैसा। पानी का आकार बर्तन जैसा और भगवान का आकार बोलो रूप भक्त ने चाहा जैसा। बोलिए हर 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 हर। तो महाराज अर्जुन ने कहा कि आप मूर्तियों में नहीं, आपका तो महाराज निराकार रूप है। तो भगवान शिव पुराण में आपने सुना, बहुत भगवान आए हैं, शायद हो सकता है नहीं सुना है, लेकिन जिसमें ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ था, जिसके चक्कर में ब्रह्मा जो है उनका 5वां मुख कट गया था, अभिमान में आकर के खोज करते करते जा रहे थे, भगवान ने रोका, आपने सुना हो। तो भगवान ने कहा कि आने वाले समय में इसमें कोई निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आदि का पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये भक्तों के लिए पूजा के लिए छोटा हो जाएगा। और जो भक्ति सबली की पूजा करेगा उसके जीवन में कोई भी कमी फिर नहीं होगी। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा सरकार की। मेरे भाई चाली करके तो देखो, पहली क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, मैट्रिक, फिर उसके बाद +2 पढ़ करके तो देखो, फिर PhD होगी। बोले हर 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 हर। शास्त्र विधि को छोड़ करके मन मर्जी ढंग से काम करेंगे तो कभी पीड़ा पार बोलो नहीं होगा।